हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उस पर और दूसरा जो यूपी की चुनावी राजनीति है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे अखिलेश यादव जी से। अखिलेश जी, जिस ढंग से लखीमपुर खीरी की घटना हुई है इस पे अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, अलग अलग वीडियो आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस घटना को लेकर के? तो लखीमपुर में हुआ है ये तानाशाही का एक उदाहरण है। हिटलर शाही में भी ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई हो और गाड़ी चढ़ाने से, कुचल जाने से किसानों की मृत्यु हुई है। वहां एक पत्रकार मरा है, गाड़ी पलटने से भी जो लोगों की जान गई है। तो जो लखीमपुर में हुआ है ये किसानों के साथ और किसानों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता था। जितनी निंदा की जाए वो कम है इस घटना को लेकर के। और तब जब इस सरकार में अहंकार भरा पड़ा है और अहंकार की वजह से जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक दिन पहले धमकी दी, उनका वीडियो वायरल है जिस तरीके से धमकी दी गई है। और उसके बाद उनके बेटे, उनके साथी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने गाड़ी से कुचल करके 4 किसानों की हत्या कर दी। सबसे पहले जिन लोगों ने हत्या की है उनको गिरफ्तार होना चाहिए और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है गृह राज्य मंत्री ने, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और इस सरकार में ये पहली घटना नहीं हुई है, ये लखीमपुर वही है जब देश और दुनिया ने जाना था कि एक महिला के साथ किस तरह का व्यवहार किया था, एक बहन के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे चुनाव जीतने के लिए। इसलिए इस सरकार को तुरंत ही गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। जो दोषी हैं उनके बेटे और उनके साथियों को 302 में जेल भेजना चाहिए। लेकिन अजय मिश्रा का तो ये कहना है कि उनके बेटे वहां मौजूद नहीं थे और उनके पास जो लोग वहां मौजूद थे उनके पास हथियार थे, लाठियां थी, तो लाठियां और हथियार किस लिए लिए हुए थे? तो उनकी तरफ से जांच पहले हुआ। सरकार और गृह राज्य मंत्री कुछ भी कह सकते हैं। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो वीडियो वायरल में साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी किसकी टकराई है, गाड़ी किसकी पलटी है और उसके बाद कौन लोग गाड़ी से निकल करके भागे। अगर कोई जिम्मेदार है तो गृह राज्य मंत्री का बेटा जो गाड़ी और उसके साथी लेकर के किसानों को कुचलाए। ये कहां का लोकतंत्र है जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि हमारे देश का जीवंत लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। क्या जिंदा लोकतंत्र में यही परिभाषा है कि आप गाड़ी चढ़ा दोगे किसान के ऊपर, उसको कुचल दोगे गाड़ी से? ये परिभाषा है आपकी जिंदा लोकतंत्र की? जिस सरकार पे लोग भरोसा करने के न्याय मिले, क्या न्याय नहीं दे सकती है सरकार? सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पे जो दावा ठोकते हैं, कहते हैं हम दमदार सरकार हैं। यही दमदार सरकार है कि किसानों की जान ले लोगे आप? जो सभा करके अपनी बात कह रहे थे उनका कार्यक्रम खत्म हो गया, उसके बाद गाड़ी से कुचल दोगे, यही दमदार सरकार है तुम्हारी, आपकी? पर अखिलेश जी वो कह रहे हैं कि हमने जांच बिठा दी, हमने मुआवजा दे दिया और इन्वेस्टिगेशन हो रही है पूरे मामले की, मुकदमा दर्ज कर दिया, तो अब क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश की जनता पे भरोसा नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं है। इसी प्रदेश में एक आईपीएस पे आरोप था कि उसने गोली मार करके एक की हत्या कर दी। और अगर आईपीएस पे आरोप ये था तो आईपीएस आज तक नहीं पकड़ा गया, फरार है। गोरखपुर की घटना आपके सामने है, 6 पुलिस के लोग जाते हैं और एक व्यापारी को पीट पीट करके मार देते हैं, उस पे उसकी हत्या हो जाती है। आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो फरार है। किसकी जिम्मेदारी है जब आईपीएस फरार है? आपके 6 पुलिस के जो गोरखपुर में जिन्होंने हत्या की व्यापारी वो फरार है, किसान की जिन्होंने हत्या की वो फरार है। लगता तो ये कि सरकार जानबूझ करके उन्हें फरार कर रखा है, उनको पकड़ना सरकार नहीं चाहती क्योंकि सरकार की पोल खुल जाएगी, इसलिए सरकार नहीं उन्हें पकड़ना चाहती है। अखिलेश जी, दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर से प्रियंका ने ये आरोप लगाया कि ये सरकार जो किसानों से नफरत करती है, उनको बिना किसी आदेश के, बिना किसी ऑर्डर के वहां पर उनको हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार दिखा दिया गया है। तो विपक्षी पार्टी को नेताओं को रोका गया, पहले दिन आपको भी रोका गया, लेकिन अब राहुल गांधी सहित 5 लोगों को जाने की अनुमति वहां दे दी गई। सरकार ने जिस तरह से काम किया था, हाथरस की बेटी के साथ उसको न्याय नहीं मिला। हाथरस की बेटी से सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलना चाहते थे, उसके परिवार से नहीं परमिशन दी। जो लखीमपुर में घटना हुई है, लखीमपुर में क्या अगर हम पॉलिटिकल लोग मिल लेते जाके उन परिवार से तो सच ही जनता के सामने आता। ये सरकार सच को छिपाना चाहती है, इसी पॉलिटिकल लोगों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये अच्छी बात है कि अनुमति मिली है, ये अनुमति पहले क्यों नहीं दी सरकार ने? क्या कारण था? क्या सरकार ही राजनीति कर रही है? सरकार ही राजनीति कर रही है। मुझे याद है हमारे घर के चारों तरफ आरएएफ लगाया, पुलिस लगाई, बैरिकेडिंग हुई, ट्रक खड़े किए गए और जो कुछ कर सकती थी पुलिस का इंतजाम किया गया जिससे घर पर निकल पाए, घर से न निकल पाए। और इससे पहले भी जब मैं किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहा था
उस समय भी इसी तरह का पुलिस ने घेरने का काम किया था घर को। आखिरकार लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात नहीं कहेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों के बाद में अपनी सच्चाई नहीं सामने लाएंगे, तो यही लोकतंत्र है क्या इनका? पर उनका ये कहना है सरकार का और प्रशासन का कि आकर के राजनीति करेंगे विपक्षी पार्टियां, वहां माहौल ठीक नहीं है, इसलिए धारा 144 लगी हुई थी, इसलिए रोका गया। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी सच्चाई को दबाना चाहती है, सच जनता के सामने ना आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए नहीं जाने देना चाहते पॉलिटिकल लोगों को, जिससे कि उनकी सच्चाई का सामना हो जाएगा, सच्चाई बाहर आ जाएगी, उनकी पोल खुल जाएगी। अपनी पोल खुलने से और उनके पोल के खुलने के डर की वजह से किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाने देना है। प्रियंका गांधी का एक फोटो वायरल हुआ, झाड़ू देते हुए, सफाई करते हुए, सत्याग्रह उन्होंने किया कि वहां पर जहां पे वो रखा गया वहां साफ सफाई नहीं थी, उसको लेके भी अलग अलग सवाल है। आप किस ढंग से देखते हैं इसको? देखिए, उस पर कोई बहस नहीं है कि सबको गिरफ्तार किया गया, किसी को कहीं रखा गया। हम लोगों को तो वहां रखा गया जहां छोड़ दिया गया, पुलिस ही नहीं थी। एक लेकर के जाकर के फेंक दिया कि ये आपकी जेल हो गई है, इसी में आपको रहना पड़ेगा। तो जब सरकार के पास कोई इंतजाम ही नहीं है, सरकार प्रिपेयर्ड नहीं है, केवल सरकार इसलिए प्रिपेयर्ड है कि कोई पीड़ित परिवार से न मिल ले। पूरी फोर्स इसलिए लगा रखी है, पूरा इंतजाम लगा रखा है कि कोई पीड़ित परिवार से मिल ना जाएगा। पर प्रियंका को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि एक महिला के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया, जिसने प्रियंका के साथ पुलिस ने किया। ये किसी का यही तरीका है काम करने का, हाथरस की बेटी हो या आपके कहीं भी अन्याय की बात हो। मैं जानना चाहता हूँ, गोरखपुर में अभी हत्या हुई है, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, 6 पुलिस वाले जाते हैं, 3 व्यापारियों को पीटते हैं, पीटते पीटते उनकी जान चली जाती है, अभी भी पुलिस के लोग फरार हैं। महुआ में एक कारोबारी था ब्राह्मण, उसकी हत्या हो गई, आज तक आईपीएस फरार है। अभी लखीमपुर में कुचल दिए गए और जो पत्रकार है उसकी जान ले ली गई है, सब फरार है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर गृह राज्य मंत्री होंगे, उनके बेटे ने अपराध किया होगा तो कौन पकड़ेगा? इसलिए सरकार उनको गृह राज्य मंत्री को बचाना चाहती है और उनके परिवार के सदस्यों को इसलिए बचाना चाहती है, जिससे सच्चाई बाहर आ जाएगी। लेकिन सरकार प्रशासन, हम किसी को बचाना नहीं चाहते, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, मामला दर्ज कर लिया गया, जांच हो रही है। सरकार और प्रशासन का ये। गोरखपुर में जो हत्या हुई व्यापारी में, उसके में क्या निर्णय हुआ? क्या वो पुलिस के लोग जिन्होंने पीट पीट कर व्यापारी मार दिए उनको बचा लिया? व्यापारी को बचा लिया क्या? पुलिस फरार है अभी भी तक। इसी तरह पुष्पेंद्र यादव जिसकी हत्या हुई थी झांसी में, पुलिस ने एनकाउंटर किया, क्या सच सामने आया? जितने भी फेन एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए, क्या सच सामने आ गया? सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हैं यूपी को, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है। शर्म आनी चाहिए सरकार को जो ये कहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर पे दमदार हैं। अब 5 लोगों को जाने की अनुमति देती है राहुल गांधी सहित 2 मुख्यमंत्री हैं लखीमपुर, तो अब सरकार सबको जाने दे रही है, आप जाएंगे क्या वहां पर? नहीं, मैं जाऊंगा क्योंकि आज मेरा ये कार्यक्रम था, संत और बाबा सुखदेव दास जी के यहाँ मैं गुरुद्वारे में आया हूँ, यहाँ कार्यक्रम था और मैं जल्दी लखीमपुर में उन पीड़ित परिवारों से मिलूंगा जाकर के। दूसरा, एक प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष को जब सड़क पे उतरने की जरूरत है तब विपक्ष जो है सड़क पे उतरने की बजाय न अखिलेश सड़क पे दिखाई, जमीन पे दिखाई देते हैं, न मायावती दिखाई देती है। वो कमरे में बंद थी इसलिए नहीं पता होगा उनको। सबसे ज्यादा संघर्ष समाजवादियों ने किया है और समाजवादियों पे ही मुकदमे, समाजवादियों पे ही लाठी पड़ी है, इसलिए किसी को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं वो आपको अपना बताना चाहिए, दूसरी पार्टी के नेताओं पर उंगली उठाने का कोई आपको हक नहीं है। अखिलेश जी, अब चला यूपी की चुनावी राजनीति की बात कर ले, क्योंकि चुनाव भी सर पर है, चुनाव पूरा माहौल चल रहा है, तो आपने कहा था कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कहा जाए तो कोई सिरे बात दिखती नहीं है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? नवरात्र, क्योंकि कोई ओवैसी के साथ दिखाई देता है बैठे हुए। अच्छे दिन आने शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्र में लोग मानते हैं कि शुभ कार्य शुरू होना चाहिए, इसलिए नवरात्र में बहुत जल्दी आपको सूचना हो जाएगी। नवरात्र में ही मैं विजय रथ लेकर के चल रहा हूँ और नवरात्र में ही बहुत सारे गठबंधन जो हो रहे हैं उनकी जानकारी आपको हो जाएगी। लेकिन छोटे छोटे दल तो ओवैसी के साथ बैठे हुए दिखा देते हैं, चाहे राजभर की बात करें, आपके चाचा शिवपाल भी बैठे हुए दिखाई देते हैं। पॉलिटिकल एक्सरसाइज लगातार चलती रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। ये लॉ एंड ऑर्डर में फेल है, किसानों को हक देने में फेल है, किसानों की पैदावार नहीं दे पाई है सरकार। आज धान क्या हिसाब बिक रहा है? 1000 ऊपर से ज्यादा कीमत धान की नहीं मिल रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर किसान अपनी मांग को लेकर के आंदोलन करें, बात रखें सरकार से, तो उनको जीप से कुचल दोगे आप, गाड़ी से कुचल दोगे आप धान की कीमत नहीं दे पा रहे हो, लेकिन अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल रहे हो। एक आपका जो यात्रा आप निकाल रहे हैं उसका एक पोस्टर ट्वीट किया स्वतंत्र सिंह देव ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उसमें आपके फादर की, मुलायम सिंह जी की फोटो गायब है, तो क्या नेताजी की भूमिका रहेगी इस बार के चुनाव में? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है
वो ध्यान से नहीं देखती है। जो तस्वीर ट्वीट की गई या रथ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, सबसे पहले नेताजी की तस्वीर है, सबसे पहले नेताजी का वीडियो है, और कब कब रथ चलाए, किन किन पार्टी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने झंडे दिखाए हैं, वो सब वहां पर है पोस्टर। अब वो देखना ही नहीं चाहते हैं अच्छी चीज, केवल वो बुराई देखना चाहते हैं। बुराई क्या हो जाए पार्टी की, वो करना चाहते हैं बुराई। नेताजी की भूमिका क्या रहेगी इस चुनाव में? नेताजी का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी पर, नेताजी का आशीर्वाद हम सब पर है, समाजवादियों पर। अखिलेश जी, आप बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। कभी राहुल गांधी के साथ आप कैंपेन करते हुए जोड़ी बनी थी आपकी, और उसके बाद मायावती के साथ आपने गठबंधन किया, सक्सेस नहीं हुआ। अब छोटे छोटे दलों के साथ, तो क्या वजह है कि आप प्रयोग होते हैं और सफल नहीं होते? बड़े दलों के साथ अनुभव ठीक नहीं रहा, इसलिए क्षेत्रीय दल और छोटे दलों को समाजवादी पार्टी साथ लाएगी और उनके साथ आने वाले चुनाव को लड़ने का काम करेगी। 100 दिन बचे हैं, समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू हो गई है, और मुझे पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी, और हो सकता है कि 400 सीटें भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीत जाए। लेकिन मायावती सोशल इंजीनियरिंग, एक बार जो 2007 में उन्होंने सरकार बनाई थी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे, इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग की वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, दूसरे सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो अब कितना बड़ा खतरा आपके लिए? मुझे इन बातों में नहीं बहस करनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, और हो सकता है 400 सीटें भी समाजवादी पार्टी और उसके साथ जो दल जा रहे हैं उनको जिता दे। लेकिन वोट बिखरेगा नहीं, चाहे वो, क्योंकि एक तरफ मायावती हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी हैं, लेकिन और ओवैसी एक तरफ मैदान में है। कि जिस पार्टी ने उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए काम किया, उस पार्टी का समर्थन करेगी। अखिलेश जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी में यूपी जो योगी सरकार है वो कह रही है कि हम पहले से ज्यादा अच्छे बहुमत से जीतेंगे, और आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार 400 सीटें लेकर के आप आएंगे। तो आप कैसे इस बात को दावा करते हैं? उन्होंने बहुत काम किया है, योगी सरकार का ये कहना, योगी जी का ये कहना, और दूसरा मोदी सबसे बड़ा चेहरा होंगे, मोदी के नाम से ही वोट हमेशा बीजेपी कहीं भी हो, स्टेट में हो, हमेशा मोदी का नाम ही आगे चलता है। ये डबल इंजन की सरकार जरूर है, लेकिन डबल इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। दिल्ली से एक वरिष्ठ अधिकारी आए थे, आज तक वो मंत्री नहीं बन पाए, और ये जो समीकरण बनाया जा रहा है, अन्य जातियों के जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, केवल ये मंत्री बन रहे हैं, इनकी तख्तियां भी नहीं सूख पाएंगी, और तब तक चुनाव आ जाएगा। सच्चाई ये है कि इस प्रदेश का किसान अपनी फसल की दोगुनी आय चाहता है, इस प्रदेश का नौजवान नौकरी चाहता है, इस प्रदेश में जो महंगाई बढ़ गई है, जो महंगाई भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रही है, डीजल पेट्रोल की, जरूरत के सामान की, दाल की, तेल की, आज महंगाई कम हो, तो ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों को लेकर के जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। एक दो छोटे छोटे सवाल हो रहे हैं अखिलेश जी। आपने एक अनुभव अच्छा नहीं रहा राहुल और प्रियंका इन सबके साथ, तो क्या उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ते कैसे, कभी बातचीत होती है प्रियंका, राहुल और मायावती? कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, ना इधर मेरी कोई बात होती है, उस पर कोई चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ। कोई व्यक्तिगत रिश्ते भी उनसे? इस पर कोई मैं बात नहीं करना चाहता। दूसरा एक आखिरी सवाल ये अखिलेश जी, केंद्रीय लेवल पर, सेंट्रल लेवल पे आप क्या देखते हैं? क्योंकि आपके पिता का एक बार नाम चला था कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अब आपको लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए क्या एक ऐसा गठबंधन हो सकता है जिसमें ममता बनर्जी हो, बाकी राहुल गांधी हो? कौन लीडर आपको लगता है जो लीड कर सकता है, या आप कभी फ्यूचर में देखते हैं अपने आपको आने वाले समय में केंद्र की राजनीति में? किसकी होगी? बिहार में बीजेपी बच गई, हारी नहीं, लेकिन बंगाल की जनता को बधाई जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया, और बुरी तरह हराया। आने वाले समय में जब देश की राजनीति होगी तो किस तरह के समीकरण बनेंगे, किस तरह के दल इकट्ठे होंगे, कौन लीडर होगा, वो भविष्य में तय होगा। लेकिन अभी जहां से भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में घुसी है, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को झूठ बोला है, सपने दिखाए हैं, और जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। सेंटर कौन चेहरा हो सकता है जो मोदी को टक्कर दे सकता है केंद्र लेवल पे? कह पाना मुश्किल है कि भविष्य में चेहरा कौन होगा, लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से बंगाल की जनता ने हराया, बिहार में हारते हारते बच गए, एक लीडरशिप आएगी और सब मिलकर के तय करेंगे कौन लीडर होगा, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लीडर दिखाई देगा। धन्यवाद बहुत बहुत अखिलेश जी हमसे बात करने।